सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। कैंट रेलवे स्टेशन पर 1,95,00,000 रुपए का सोना और डायमंड ज्वेलरी बरामद, 2 युवक हिरासत में। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस, पीएससी और एनडीआरएफ की संयुक्त मॉक ड्रिल, बाढ़ व जल दुर्घटनाओं से निपटने का किया अभ्यास। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संस्कार भारती काशी महानगर के सहयोग से नाद यात्रा का आयोजन। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन प्रबुद्ध चौपाल का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा शुक्रवार को वाराणसी खंड के एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन प्रबुद्ध चौपाल का आयोजन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा शुक्रवार को कमिश्नरेट सभागार कचहरी वाराणसी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी खंड के एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन प्रबुद्ध चौपाल का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी एवं प्रभारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव पिंटू ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं जमुई सांसद अरुण भारती उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं, शिक्षकों, चिकित्सकों, स्नातक मतदाताओं, बुद्धिजीवियों एवं पार्टी पदाधिकारियों सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि अरुण भारती ने अपने संबोधन में कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, अधिकार एवं विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव केवल एक प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षित समाज की आवाज़ को विधान परिषद तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी स्नातक मतदाताओं से आगामी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पक्ष में मतदान करें तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सामाजिक न्याय, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं के रोजगार तथा समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने भी अपने विचार रखते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा स्नातक मतदाताओं के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना, महामंत्री सीबीए आशीष सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नंद जी, प्रधान महासचिव आशुतोष गहरवार, प्रदेश संगठन मंत्री अभिनव श्रीवास्तव, धनंजय दुबे, कमल तिवारी एवं अवनीश तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने स्नातक एमएलसी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव पिंटू को विजयी बनाने का संकल्प लिया तथा अधिक से अधिक स्नातक मतदाताओं तक पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं को पहुंचाने का निर्णय लिया। लगातार कई परीक्षाएं चल रही थी, नीट के साथ साथ सीयूईटी का भी परीक्षा चल रहा था। आप ये बताइए, नीट का रीटेस्ट हुआ, जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए, क्या उनके रिजल्ट को पब्लिक के सामने लाकर उन छात्रों को राहत देना और उनको बताना कि आपकी मेहनत सफल हुई है, क्या ये जरूरी नहीं था? और जब उन मांगों को लाया गया तब उन छात्रों के पास भी यह संदेश भेजा गया कि आइए आपसे हम बात करते हैं। राजनीतिक दल यहाँ पर सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में घुसे। सार्थक बात तो हमारी सरकार करती रही, उनको बुला करके बात करती रही, उनकी मांगों पर विचार की और आज इस स्तर पर है जब सोनम वांगचुक जी अपना हड़ताल खत्म कर चुके हैं और जो आज अपने वहाँ छात्र खड़े को कहा गया है कि आप बिल्कुल एक्शन कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए, हम आपकी सब चिंताओं के साथ है, मगर उन राजनीतिक दलों से, अखिलेश से और राहुल से सावधान रहिए जो सिर्फ आपकी भीड़ पर पलने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। 2027 हम लोग 2027 उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर के तैयारी 403 सीटों पर कर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल को जो गंभीर है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, उनकी तैयारी सभी सीटों पर होनी चाहिए। जीआरपी ने कैंट रेलवे स्टेशन पर 1,95,00,000 रुपए मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण बरामद करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1,95,00,000 रुपए मूल्य के सोने और डायमंड ज्वेलरी बरामद किए हैं। बरामद आभूषणों में डायमंड की घड़ी, चेन तथा सोने की कई अंगूठियां शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी के जवान स्टेशन पर नियमित गश्त कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर 2 संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में कीमती आभूषण बरामद हुए। पकड़े गए दोनों युवक गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। बरामद आभूषणों की कीमत लगभग 1,95,00,000 रुपए आंकी गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी ने तत्काल आयकर विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। फिलहाल जीआरपी और आयकर विभाग संयुक्त रूप से यह पता लगाने में जुटे हैं कि बरामद किए गए आभूषणों का स्रोत क्या है और उन्हें किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के लोहता साइड से दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए, जिनके पास जाकर के पूछताछ की गई तो बताया कि साहब हमारे पास गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी है, जिसके संबंध में आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित करते हुए उनको थाना हाजा पर लाया गया। उनको जो प्रथम दृष्टया जांच आप लोगों ने किया है, तो क्या क्या बरामदगी हुई है, उसकी मूल्य क्या होंगे? ये इनके पास जो ज्वेलरी है वो उसकी कीमत इनके अनुसार है 1,94,64,897 रुपये की। क्या क्या है ज्वेलरी में? क्या है ज्वेलरी में? आभूषण वगैरह हैं। किस चीज़ के? गोल्ड के हैं और डायमंड के भी। सावन माह के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी और डीआईजी ने गोदौलिया चौराहे पर श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। वाराणसी में सावन माह के पूर्व गुरुवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, डीआईजी शिवहरि मीणा गोदौलिया चौराहे पर पहुंचे और सावन पर लगने वाले बैरिकेडिंग तथा श्रद्धालुओं के सुगम रास्ते के लिए रोपवे के नीचे का रास्ता खोलने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में कमिश्नर और पुलिस ने बताया कि सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से वॉच टावर बनाया जाएगा। दशाश्वमेध घाट से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में दर्शन पूजन के लिए बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नीची बाग तक बैरिकेडिंग लगाया जाएगा, जो व्यापारियों के लिए परेशानी न हो, इसके लिए रात को ही बैरिकेडिंग को हटा भी लिया जाएगा। सावन के सोमवार को कोई वाहन नहीं चलेगा। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक निरीक्षण भी किया। इस दौरान प्रमुख रूप से पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल, एडिशनल एसीपी संजय बांगड़, एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सावन के महीने के लिए आज यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर डे यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से जो सावन में मंडे पड़ते हैं, सोमवार पड़ते हैं, महाशिवरात्रि पड़ती है, उस दिन यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है। उसके मद्देनजर क्या सुरक्षा के इंतजाम होंगे, कहाँ श्रद्धालुओं के लिए लाइन लगवाने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी, कहाँ उनके लिए खोया पाया केंद्र बनवाए जाएंगे, इन सब की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर कहाँ पर सीसीटीवी लगेंगे, कहाँ पर हमारी क्वालिटी टीम्स रहेंगी, एटीएस की टीम्स रहेंगी, इसका भी यहाँ पर निर्धारण किया जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर और सावन को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर शुक्रवार को जल पुलिस, 36वीं वाहिनी पीएसी और एनडीआरएफ ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। सावन और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शुक्रवार को दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस, 36वीं वाहिनी पीएसी और एनडीआरएफ की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़, जल दुर्घटनाओं और डूबने की घटनाओं के दौरान यात्रियों, श्रद्धालुओं, नाविकों एवं आम लोगों को सुरक्षित बचाने की तैयारियों को परखना और जवानों को प्रशिक्षित करना था। मॉक ड्रिल में 36वीं वाहिनी पीएसी के कमांडेंट डॉक्टर अनिल कुमार पांडे मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम जल पुलिस प्रभारी सुधीर त्रिपाठी द्वारा एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी के संरक्षण में आयोजित किया गया। इस दौरान उप सेनानायक प्रमोद कुमार यादव सहित पीएसी, जल पुलिस और एनडीआरएफ के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। कमांडेंट डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बाढ़ या जल दुर्घटना की स्थिति में बचाव दल स्वयं सुरक्षित रहते हुए यात्रियों, श्रद्धालुओं, नाविकों और डूब रहे लोगों का त्वरित एवं सुरक्षित रेस्क्यू कर सकें। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में पीएसी ने कई सफल राहत एवं बचाव अभियान संचालित किए हैं और ऐसे अभ्यास जवानों की दक्षता को और बेहतर बनाते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों को डूबते व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने, लाइफ सेविंग उपकरणों के प्रभावी उपयोग, सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देने की सही विधि तथा आपातकालीन स्थिति में तत्काल किए जाने वाले प्राथमिक उपचार का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि सावन और मानसून के दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस प्रकार की मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जल पुलिस, पीएसी और एनडीआरएफ के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। जब पानी ज़्यादा होगा, सावन का महीना आ रहा है, तो अगर कुछ घटनाएँ इस तरह की लोगों के, तीर्थयात्रियों के अगर पानी में जाने या डूबने की होती है तो ये कैसे स्मार्टली उन्हें निकालें। इसमें हमारे जो प्राइवेट गोताखोर हैं, जो मलाह हैं घाटों को,
उनको भी यहाँ बुलाया गया है, जो उन्हें भी अवेयर कराया जा रहा है कि अगर इस तरह कोई घटनाएं होती हैं तो इतनी स्मार्टली हम उनका रेस्क्यू करते हैं अपने को बचाते हुए, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी रहता है, पानी की गहराई भी ज़्यादा होती है। तो चूँकि पीएसी हमारी 4 साल से लगातार जो है फ्लड की चैम्पियन रही है उत्तर प्रदेश की, तो जो हमारे बच्चे हैं जो स्मार्टली सब चीज़ों में माहिर हैं, अगर बोट पलट जाए तो कैसे निकालना है, पूरी बात कैसे है, कैसे उन्हें डाइव लगा करके स्कूबा डाइविंग के माध्यम से बचाना है, तो उन सब का यहाँ पे एक डेमो कराया जा रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक बीएसपी रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारे विवेक कुमार शर्मा ने मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारे कलाकार विवेक कुमार शर्मा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य शैली कथक का शुभारंभ कृष्ण वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक एवं समापन 3 ताल से किया। कलाकार ने इस अलौकिक अप्रतिम नृत्य एवं घुंघरूओं की झनकार से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा एवं योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। स्वच्छता को दैनिक जीवन का अनिवार्य संस्कार बनाने की अपील करते हुए नमामि गंगे द्वारा अस्सी घाट पर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया।
स्वच्छता को केवल एक आदत नहीं बल्कि दैनिक जीवन का अनिवार्य संस्कार बनाने की अपील करते हुए नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने अस्सी घाट पर साफ सफाई किया और जन जागरूकता अभियान चलाया। गंगा में बाढ़ के बाद जलकुंभी के साथ आई अनेकों गंदगियों को निकालकर नगर निगम के सुपुर्द किया गया। स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता अपनाकर आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता, स्वच्छता ही सेवा अभियान का एक महत्वपूर्ण विषय है जो यह सिखाता है कि साफ सफाई सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हमारी आदत और संस्कृति का हिस्सा बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई रखने से कई प्रकार की बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है, वहीं स्वस्थ रहने के लिए भी सफाई जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, मुन्नी देवी, गोरखनाथ मिश्रा, काशीनाथ, पंकज गोयल, राजेंद्र गोयल आदि शामिल रहे। और लोगों को स्वच्छता का एहसास कराते हुए अपने जल से अनेकों देवों, अनेकों विग्रहों को स्नान कराते हुए भारत के किसानों को लाभान्वित करते हुए हमारी सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए गंगा का यह जो वेग है वो बढ़ता है। उसी प्रकार हम यह कामना करते हैं कि हमारी गंगा मैया निर्मल हो, अविरल हो और निरंतर हम सभी जनमानस स्वच्छता को प्रेरित होकर गंगा के तट पर कोई गंदगी न करें, इसका हम संकल्प लें। करमवीर सुसवाई क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। चितेपुर थाना क्षेत्र के करमवीर सुसवाई इलाके में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़ित दिनेश चंद्र पटेल का आरोप है कि घटना की सूचना देने और लिखित तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने मामले की जांच में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते अब तक चोरी का खुलासा नहीं हो सका है। इससे परिवार में निराशा और दहशत का माहौल बना हुआ है। दिनेश चंद्र पटेल के अनुसार वह प्रतिदिन की तरह सुबह लगभग 9 बजे घर से दुकान के लिए निकले थे। सुबह करीब 11:30 बजे से दोपहर 12:50 बजे के बीच घर में कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़ दिया और उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण, लगभग 20,000 रुपये नकद तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। दोपहर करीब 12:59 पर जब बच्चे घर पहुंचे तो घर का सामान बिखरा हुआ और अलमारी टूटी मिली। बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दिनेश चंद्र पटेल को घटना की सूचना दी। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के सभी जेवरात व नकदी गायब थी। घटना के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित ने बताया कि चोरी हुए सामान में सोने की चेन, कान के झुमके, मंगलसूत्र, लॉकेट, नथ, बच्चों की बाली, चांदी की पायल सहित अन्य कीमती आभूषण शामिल हैं। उन्होंने चितेपुर थाने में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया और चोरों की गिरफ्तारी के साथ चोरी गया सामान बरामद कराने की मांग की। उनका कहना है कि उन्हें 3 लोगों पर शक है। उनका आरोप है कि यदि पुलिस उन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करे तो चोरी का खुलासा हो सकता है और उनके जेवरात तथा नकदी बरामद होने की संभावना है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने संदेह की जानकारी पुलिस को दे दी है, लेकिन अब तक इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। सामान सर हमारा सोने का लॉकेट है और सोने का बच्चों का कान में का बाली है और मेरी औरत का मंगलसूत्र है और 20,000 कैश है। टोटल अनुमानित राशि जो है आप 2 से 3 लाख, टोटल 3 लाख 2 से 3 लाख की चोरी हुई है। जी। आपका FIR दर्ज हो गया है? जी, FIR में 4 तारीख को दर्ज कर दिया हूँ। तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक सर मैं तो यही पूछता हूँ सर पुलिस वालों से, तो बोलते हैं कि आपका टीम लगी हुई है, जल्दी हासिल होगा, चोर पकड़े जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तथा संस्कार भारती द्वारा शुक्रवार को मासिक संगीत श्रृंखला नाद यात्रा का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा संस्कार भारती काशी महानगर के सहयोग से 24 जुलाई शुक्रवार को क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के सभागार में मासिक संगीत श्रृंखला नाद यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजीत सहगल, सचिव नागरी नाटक मंडल ट्रस्ट उपस्थित रहे। मुख्य कार्यक्रम में प्रोफेसर ऋचा कुमार ने शास्त्रीय गायन की परंपरा में रागों की गहनता और भावाभिव्यक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मनोरम संगीत का गायन किया। प्रोफेसर ऋचा कुमार ने सर्वप्रथम धीरे से झुलावो बनवारी हर सांवरिया नामक झूला प्रस्तुत किया। तदुपरांत नजर भर हेरो घूंघट वाली रे नामक दादरा प्रस्तुत किया। इस प्रकार ऋचा जी ने अनेक कजरी गायन भी प्रस्तुत किए। युवा प्रतिभावान गायक भगीरथ जलान ने अपनी प्रस्तुति में भारतीय संगीत की सूक्ष्मता और भावपूर्ण आलाप को उजागर किया। उन्होंने गणेश वंदना से प्रारंभ करते हुए रोकना डगर मोरे श्याम में तो जात अपनी धाम नामक ठुमरी, बरसन लागी बदरिया रूप झूम के तथा सावन झर लागेला धीरे धीरे गोरिया पाए नाही सैया के सावनवा नामक कजरी प्रस्तुत किया। पंडित ललित कुमार ने तबला संगीति में लयकारी और ताल की विविधता से गायन को सशक्त आधार प्रदान किया। वहीं हर्षित उपाध्याय ने संवादिनी की मधुरता से गायन को भावपूर्ण आयाम दिया।
नाद यात्रा श्रृंखला का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को जन जन तक पहुंचाना और वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवित करना है। कार्यक्रम का संचालन संगीत मंच कला संकाय के प्रोफेसर कुमार अम्बरीश चंचल ने किया और धन्यवाद संस्कार भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. शर्मा ने दिया। सभागार में किशन जलान, श्याम कृष्ण अग्रवाल, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, डॉक्टर अवधेश सिंह, दीपक शर्मा तथा अनेक संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। ये संस्कार भारती और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नाद यात्रा के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें भगीरथ जालान जी का गायन हुआ और अब प्रोफेसर ऋचा कुमार जी का गायन होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और ये एक ऐसा मंच है जो कलाकारों को दिया जाता है और पिछले 50 कार्यक्रमों में विभिन्न देश के मान्यता कलाकारों ने भाग लिया और ये सौभाग्य की बात है। आज हमारे बनारस के 2 कलाकार इसमें प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन हुआ। श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर काशी के अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन महंत शंकरपुरी जी के सानिध्य में शहर दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर महंत जी ने बताया कि संस्था में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जहां से शिक्षा प्राप्त कर महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इनका भविष्य उज्जवल होगा। उपस्थित विधायक ने इस कार्य की सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रेम नारायण मीना, जनार्दन शर्मा, प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। काशी अन्नपूर्णा ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से आज सिलाई केंद्र का और कंप्यूटर केंद्र का शुभारंभ हुआ है। इसमें लगभग 500-600 बच्चियां हैं जो कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेंगी और सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की शिक्षा ग्रहण करेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कई बैचों में क्लासें चलेंगी और यह काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र की तरफ से है। ये निःशुल्क है। लोग आएंगे यहाँ। जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके लिए सिलाई में 1 साल का कोर्स है, वो पूर्ण करेंगी और इसके बाद में जो कंप्यूटर मेडिसिन है वो 6 महीने का कोर्स पूरा करके उन लोग को फिर इसके बाद में जो भी होगा सिलाई केंद्र वाली बच्चियों को सिलाई मशीन दी जाएगी। कंप्यूटर में जो 1st, 2nd, 3rd आएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा और ये कार्यक्रम चलता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।